biggest fan of Sridevi. I was obsessed with her. I Really? was obsessed. And now, even working very closely with her daughter. wanted to completely murder Anushka Sharma's career. यहाँ लोग कहते हैं इसने इसका करियर डिस्ट्रॉय किया, उसका करियर, मैंने किसी का कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना काम किया है। If I have a child, I should not give them the privilege of what I'm doing. ये नेपो किड्स हैं। तो अगर आप स्टार किड हो तो आपका करियर बिल्कुल सेफ है जब तक आप धर्मा कैंप में हो। ये वो अनरिटन रूल था जो बॉलीवुड में एक टाइम पर काफी वैलिड था और जिसने कुछ स्टार किड्स के फुल फ्लेज करियर ही बना दिए। लेकिन कट टू फिर लास्ट 2-3 इयर्स में ये पिक्चर टोटली ही डिफरेंट हो गई है, जहां अब लोगों को बिग बजट फिल्म्स या फिर बिग नेम्स वाली फिल्म से लेना देना नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो एक अच्छा टैलेंट इस रेस में जरूर फर्स्ट आ रहा है। लेकिन हाँ, जब भी नेपोटिज्म की बात होती है तो करण जौहर का नाम ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाता है, इसे भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो जब कुछ दिन पहले जानवी कपूर के धर्मा टैलेंट एजेंसी को छोड़ने के रिपोर्ट्स आते हैं तो काफी लोग करण जौहर को उनका कर्मा मिल गया ऐसा टैग देने लगते हैं। तो अभी इस पर करण जौहर भी रिप्लाई करते हैं, वेर ही स्टेटेड कि बॉलीवुड में लॉयल्टी तो मिसिंग है ही, यहाँ तो एक्टर्स इनसिक्योर है एंड टैलेंट मैनेजमेंट को तो उन्होंने थैंकलेस जॉब ही बता दिया। अब जिसके बाद लोगों को लगता है कि करण को उसका कर्मा मिल रहा है और हर किसी नेपो किड का करियर आलिया भट्ट जैसा टर्न आउट हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है। तो इस सब के बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो रिसेंटली करण जौहर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे एक्टर्स आफ्टर एवरी 2 इयर्स एजेंसीज को चेंज करते ही रहते हैं। एक्टर्स इनसिक्योर होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि दे आर टाइम बाउंड, वो हॉप करते हैं फ्रॉम वन एजेंसी टू अनदर और अगर वहाँ काम नहीं चलता तो दे वांट टू कम बैक, और इसी वजह से ना कोई लॉयल नहीं है इस बिजनेस में। एंड इसके अलावा जो सबसे कंट्रोवर्शियल लाइन बोलते हैं ना वो ये थी कि आर्टिस्ट आर नोबडी, वो किसी के नहीं होते। नाउ टेक्निकली तो उन्होंने किसी का नाम यहाँ पर नहीं लिया है, बट क्योंकि टाइमिंग ऐसी थी, कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पर ये बताया गया था कि जानवी कपूर ने एंड किया है अपना लॉन्ग एसोसिएशन विद धर्मास टैलेंट विंग और उन्होंने कोई और एजेंसी को ज्वाइन कर लिया है। अब हालांकि ये सारी चीजें रिपोर्टेड है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ उनके नए एसोसिएशन का नाम भी दिया गया है और इन्हीं दोनों सिचुएशंस के बीच के डॉट्स को अभी लोग कनेक्ट करते हुए बोल रहे हैं कि ये करण जौहर का इमोशनल आउटबर्स्ट था ऑफ दोज स्टार किड्स लिविंग हिज टैलेंट कंपनी, जिनके करियर को बिल्ड करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अब हालांकि यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर धर्मा ने लॉन्च किया है, बैक किया है आपको एंड इवन प्रोटेक्ट तक किया है आपको, बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज दी है डिस्पाइट ऑडियंस आपको रिजेक्ट कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, तो क्या वाकई इज इट फेयर टू लीव दैट टैलेंट एजेंसी? बिकॉज वी कांट डिनाई कि ऐसी टैलेंट एजेंसी सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी हब नहीं होती हैं, वो पावर बैलेंस को भी काफी होल्ड करती हैं। एंड स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट जानवी कपूर ना, तो धर्मा के थ्रू ही उन्हें लॉन्च किया गया था इन 2018 विद धड़क एंड सिंस देन उन्होंने काफी फिल्म्स की हैं, अब चाहे वो थिएटर्स में रिलीज हुई हो या फिर OTT पर। अब हालांकि उनकी परफॉर्मेंस को लोगों से कितना अप्रिसिएशन मिला ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑफ कोर्स सबको ही पता है कि उनकी एक्टिंग को कितना हेविली क्रिटिसाइज किया गया है एंड इनफैक्ट उन पर टैग भी लगाया गया कि वो आलिया 2.0 बनने की पूरी कोशिश कर रही हैं और साथ साथ जो उन्हें ये बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं डिस्पाइट ऑडियंस उन्हें बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा रिएक्शन नहीं दे रही, इस पर भी काफी क्वेश्चंस उठे हैं। एंड एक कांस्टेंट चीज जो लोगों के थ्रू बोली गई है कि क्योंकि वो धर्मा गर्ल है तो अपॉर्चुनिटीज तो उन्हें मिलेंगी ही। तो इसी से आपको समझ आएगा कि करण जौहर और नेपोटिज्म का कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और वो कितना मैटर करता है बॉलीवुड में। ऐसे देखो जो टैलेंट एजेंसीज होती है ना, वही आपकी ब्रांड एंडोर्समेंट्स, फिल्म नेगोशिएशन, PR पोजीशनिंग, इमेज मैनेजमेंट, इन सब को ही मैनेज करती हैं। पर जानवी कपूर को लेकर ना एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि वो एक्सपेंड करना चाहती हैं बियॉन्ड द धर्मा इकोसिस्टम एंड इनफैक्ट शी वांट मोर पैन इंडिया एक्सपोजर, जिस वजह से उन्होंने अभी ये डिसीजन लिया है। एंड इसके साथ साथ ना कैसे वो स्ट्रॉन्गर पोजीशनिंग इन साउथ प्रोजेक्ट्स को लेकर भी सीरियस हैं, ये भी मेंशन किया गया था। और उनके इसी एम्बिशन की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि धर्मा का इन्फ्लुएंस उतना साउथ में तो नहीं है, तो ऑफ कोर्स उन्हें अदर अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर हम धर्मा की ये चेंजिंग पावर के बारे में बात करें ना, तो पिछले 3-4 सालों में न सिर्फ उनकी फिल्म्स डिजास्टर साबित हुई हैं,
बल्कि स्पेसिफिकली करण जौहर को ही बहुत इमेंस हेट फेस करना पड़ा है ड्यू टू लॉन्चिंग नेपो किड्स। एंड देखो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि साइमल्टेनियसली ना OTT कंपटीशन भी ग्रो हो रहा है और उस वजह से ना लोग जेन्युइन टैलेंट को देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब हालांकि करण जौहर ने भी रिसेंट टाइम्स में कुछ पॉडकास्ट दिए थे जहां उन्होंने ये बोला था कि लोग मुझे सिर्फ नेपो किड्स को लॉन्च करने के लिए बैकलैश देते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता कि मैं आउटसाइडर्स को भी तो उतना ही प्रिविलेज दे रहा हूँ अभी। और वहाँ पर वो राघव जुयाल का नाम बार बार हाईलाइट कर रहे थे कि कैसे उन्होंने ही कहा है कि करण जौहर की वजह से उन्हें इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो इन शॉर्ट करण वाज सेइंग कि उन्हें सिर्फ नेपो किड्स को लेकर बैकलैश या ट्रोलिंग का टारगेट बना दिया गया है, लेकिन जहाँ उन्हें क्रेडिट दिया जाना चाहिए वहाँ तो वो दिया ही नहीं जाता। अब हालांकि इसी सिचुएशन को अगर आप ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखो ना तो नेटिजन्स में एक स्पेकुलेशन काफी क्लियर है कि हर कोई आलिया भट्ट जैसा करियर नहीं बना सकता। एंड इनफैक्ट आलिया भट्ट के केस में एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट ये भी था कि इनिशियल फेज में आलिया भट्ट और करण जौहर की मूवीज ने काफी ह्यूज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। एट द एंड ऑफ द डे ये मूवीज ये सिनेमा है तो बिजनेस ही ना। अगर कोई एसोसिएशन इतना बेनिफिट कर रहा है तो उसे बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी ही। और आलिया के स्टार्टिंग फेज में तो ये चीज काफी एविडेंट रही है। हालांकि उनकी कुछ फिल्म्स हैं धर्मा के साथ जो नहीं वर्कआउट की हैं, लेकिन मेजॉरिटी आप देख लो। और इसी वजह से ना लोगों को ये लगता है कि क्योंकि आलिया भट्ट वाला फॉर्मूला इतना हिट हो गया तो करण को ये लगने लगा कि अगर वो कोई भी स्टार किड लॉन्च करेंगे तो ग्रेजुअली विद टाइम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। I mean, देखो जब नादानिया रिलीज हुई थी तो इब्राहिम और खुशी को जो पूरा बैकलैश मिल रहा था ना उसको लेकर कुछ लोगों का ये मानना था कि ये मूवी को इतना बैकलैश मिलने की सबसे बड़ी वजह यही है कि ये नेपोटिज्म में चली गई है। I mean, आमिर खान ने भी ये स्टेटमेंट दिया था एंड इवन करण जौहर का भी यही मानना था कि नेपो किड नेपो बैशिंग की वजह से वो फिल्म इतना बुरा टर्न आउट हुई है। हालांकि अगर आप ऑडियंस का पर्सपेक्टिव देखोगे ना इस सिनेरियो में तो टोटली उनकी एक्टिंग का ही मजाक बना था। I mean, कितने मीम्स बने थे इसको लेकर जहाँ लोगों का ये बोलना था कि डिस्पाइट आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आपको वो इनिशियल मेहनत नहीं करनी जो एक आउटसाइडर को करनी है, लेकिन उसके बाद भी आपसे बेयर मिनिमम चीजें भी नहीं हो रही हैं, दैट इज अच्छा क्राफ्ट डिलीवर करना या आपका हिंदी डिक्शन। और इसके बाद ये चीज और तब बढ़ गई थी जब खुद इस फिल्म के एक्टर इब्राहिम अली खान ने किसी तो इंटरव्यू में ये बोल दिया था कि हाँ फिल्म बहुत खराब थी एंड इनडायरेक्टली वो चीज करण जौहर से एसोसिएट हो गई थी। इसके बाद करण जौहर का डायरेक्ट तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन रिपोर्ट्स में जरूर बताया गया था कि करण काफी डिसअपॉइंटेड थे। एंड इस सिचुएशन के बाद भी ना लोगों ने यही कहा था कि करण को उसका कर्मा मिल रहा है। एज इन वो जिन लोगों की एक्टिंग को अभी कुछ टाइम पहले तक पॉडकास्ट में जा जाकर डिफेंड कर रहे थे, आज वो उनको खुद ही रिप्लाई कर रहे हैं। एंड सी जो रिसेंट स्टेटमेंट दिया ना करण जौहर ने और यहाँ उन्होंने वो लॉयल्टी वाली बात की, तो मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे देखे थे वेयर पीपल वर सेइंग आलिया भट्ट ही कौन सा आपके एसोसिएशन के साथ हैं। एज इन डिस्पाइट मेकिंग हर होल करियर विद द हेल्प ऑफ धर्मा फिल्म्स, उसने भी तो कोई और टैलेंट एजेंसी ज्वाइन कर रखी है। तो अगर वहाँ कोई इशू नहीं है तो स्पेसिफिकली जानवी कपूर के केस में ही क्यों प्रॉब्लम हो रही है। और इसी वजह से जानवी को सपोर्ट करने वाले लोगों का ये मानना है कि अगर कोई एक्टर अपने करियर में ग्रो करना चाहता है, एक एनवायरनमेंट से निकलकर आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके पास वो पूरा राइट होता है। व्हाइल ऑफ कोर्स देयर वाज अनदर सेक्शन ऑफ पीपल जिनका ये मानना है कि टैलेंट एजेंसी पर ब्लेम शिफ्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जो क्राफ्ट डिलीवर कर रहे हो वही कनेक्शन बिल्ड करता है आप में और ऑडियंस में। एंड स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ जानवी तो लोगों का ये मानना है कि इनिशियल करियर में ही उन्हें इतनी ह्यूज एंड ट्रेमेंडस पैटर्न ऑफ फिल्म्स मिली हैं कि अगर तो वो किसी आउटसाइडर को मिली होती तो अब तक उसका करियर काफी ह्यूज बन चुका होता। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।